Hi guys, how are you? Are you fine? Today we are over here to start a new topic in geometry, class 10th. The name of the topic that is basic proportionality theorem and another name Thales theorem. The theorem is very much important. This is why its name basic proportionality theorem given. Basic term has been used over here. Basic term use किया गया. It means this is fundamental to all the similarity criterion और for triangles. ट्राइंगल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखना होगा और इसे समझना होगा. इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है क्योंकि इसको थेल्स ने ही इसको प्रोपाउंड किया था. थेल्स ही इसके प्रोपाउंडर है. एज यू नो ही इज नोन एज गुरु ऑफ पाइथागोरस. तो पाइथागोरस के गुरु ये थेल्स थे. थेल्स के द्वारा ये जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, which we are going to start, which I am going to make you understand. You have to pay attention over that. So let us come, but in between I am making one request also to subscribe the channel. Please subscribe the channel, press the bell icon and like the videos, because this is our honorarium what is being given by you, and that must be given by you because it is also your obligation. We are doing this much hard work for you, so this is your only one obligation, or can be said moral response, to like, subscribe as well as comment positively. Now let us come to the point. Basic proportionality theorem ये है क्या, पहले ये हम लोग लिखते हैं. इन अ ट्राइंगल, ये थ्योरम पहले मैं लिखता हूँ. इन अ ट्राइंगल मतलब किसी ट्राइंगल में व्हेन अ line drawn parallel to one side to intersect other two sides in distinct points, then the two sides are divided into equal ratio. ये थ्योरम लिखा गया, इसको ये पहले समझना है क्या है कि इन अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में व्हेन अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल जब लाइन ड्रॉ किया जाता है टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब बाकी दो साइड्स को अलग अलग बिंदुओं पर जब इंटरसेक्ट कराने के लिए जब हम खींचते हैं तो द टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल रेशियो. तो बाकी दो साइड्स जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं. अब आइए इसको हम लोग करके देखते हैं. जैसे दिस इज अ ट्राइंगल एंड इन दिस ट्राइंगल the sides A, B, C, this is the triangle side A, B, B, C and AC, they are the sides. अब एक पैरेलल लाइन खींचा जा रहा है. सपोज दिस इज DE. DE को खींचा गया पैरेलल, जो इसके पैरेलल है, और ये BC के पैरेलल है, और AB को D पर और AC को E पर काट रहा है. तो इस थ्योरम में दिया क्या है और प्रूव क्या करना है? तो दिया ये है कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया गया जो हम लोगों ने DE को BC के पैरेलल खींचा, और प्रूव क्या करना है कि बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में काटता है, इसको प्रूव करना है. दिस इज द थ्योरम एंड गिवन फैक्ट इज द लाइन हैज बीन ड्रॉन विच इज पैरेलल टू BC वन ऑफ द साइड, और बाकी दो साइड्स को अलग अलग D और E पर काटता है, तो इनको इक्वल रेशियो में बांटेगा. इसे प्रूव करना है. तो गिवन फैक्ट में हम लिख सकते हैं गिवन में कि इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to this DE is parallel to BC, ये दिया हुआ है. अब टू प्रूव क्या करना है? लेट अस सी. प्रूव ये करना है कि AD by DB इज इक्वल टू AE by EC. ये आपको प्रूव करना है. AE by EC, या इसको ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है AD by AB इज इक्वल टू AE by AC. बात वही हुई, लेकिन ये प्रूव करना इस थ्योरम के हिसाब से. अब इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है. कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों होती है प्रूव करने के लिए? तो व्हेन द इंफॉर्मेशन गिवन
in the theorem is somewhat small, or small given the whatever what to say, the information given is not sufficient, then we need construction. जब sufficient नहीं होता है, जो information दिया गया रहता है उसको प्रूव करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ इन्फॉर्मेशन बस ये है कि डी पैरेलल है BC के, और प्रूव करना है AD by DB इज इक्वल टू AE by EC. सो इन्फॉर्मेशन गिवन इज नॉट दैट मच व्हाट इज रिक्वायर्ड, मतलब उतना नहीं है जितना ज़रूरत है, इसलिए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है. तो इसलिए चलिए कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं. इसमें कंस्ट्रक्शन में आप ये क्या करेंगे कि D से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AE और यू हैव टू नेम इट DF. और E से AD पर भी या AB पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एंड यू हैव टू नेम इट G. और फिर B से E को मिला दीजिए और D से C को मिला दीजिए. दिस इज द कंस्ट्रक्शन गिवन. कंस्ट्रक्शन ये हो गया जो हमें ड्रॉ करना है अपने हिसाब से, मतलब ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया गया. तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा गया, ड्रॉन DF पर परपेंडिकुलर ऑन AC कॉमा EG परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ज्वाइंड. अब ज्वाइन कराया गया, क्या क्या ज्वाइन कराया गया, तो ज्वाइंट B to E BE एंड C to D CD, ये दो चीज़ ज्वाइन कराया गया. सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया D से परपेंडिकुलर DF जो कि AC पर है, और EG E से परपेंडिकुलर EG जो कि AB पर है, और फिर B से E को और C से D को यहाँ ज्वाइन कराया गया. यहाँ C और D है, C से D को ज्वाइन कराया गया. अब प्रूफ में हम लोग आते हैं. प्रूफ में मतलब अब प्रमाण में आते हैं. व्हाट आर द प्रूफ्स और एविडेंसेस टू प्रूव दैट AD by DB इज इक्वल टू AE by EC. लेट अस सी. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, एरिया बाय ट्राइंगल दिस ADE, एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ दिस DBE, एरिया ऑफ BD या DBE, एरिया ऑफ BDE कह लीजिए आप, या DBE भी कह सकते हैं. एरिया ऑफ ADE है ADE, दिस इज द ट्रायंगल ADE. और DBE कौन सा है, तो DBE नहीं, हाँ DBE. तो ऐसे भी कह सकते हैं आप DBE या BDE, तो हम लोगों ने BDE लिखा है. तो इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ADE, तो 1/2 वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इसका हो जाएगा AD, तो AD लिखा जाएगा. और परपेंडिकुलर EG, तो EG लिख दिया जाएगा. बाय, मतलब इस ट्रायंगल के लिए ADE का एरिया निकालना है. AD को बेस लिया गया और EG परपेंडिकुलर, तो 1/2 इंटू AD इंटू EG. दूसरा ट्रायंगल BDE, तो 1/2 इंटू बेस BD. हाउ मच बेस विल बी BD या DB, BD लिखिए चाहे DB लिखिए. और परपेंडिकुलर, तो चूंकि DB AB का ही पार्ट है, इसलिए यही परपेंडिकुलर हो जाएगा EG. ध्यान देने की बात है कि EG is perpendicular on AB, so this is perpendicular on AD as well as DB या BD. तो अब ये कट जाएगा, EG कट गया, 1/2 कैंसिल. नाउ इट हैज़ बिकम AD by BD. इसको आप इक्वेशन 1 कर सकते हैं. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ अगेन हम उधर से लेंगे, मतलब इसी ट्रायंगल को लिखेंगे, लेकिन AE को बेस लेकर लिखेंगे. एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ CED, एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू 1/2. अब AD फिर लिए, लेकिन AE यहाँ बेस लेंगे, तो AE इज बेस, देन परपेंडिकुलर दिस विल बी DF, तो DF परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि बेस बदलता है तो परपेंडिकुलर भी बदल जाता है. AD बेस था तो EG परपेंडिकुलर था, अब AE बेस हो गया तो DF परपेंडिकुलर हो गया. बाय 1/2 इंटू बेस, किसका बेस, CED का, तो CED का बेस CE हो गया, CE या EC मल्टीप्लाइड बाय
और ये परपेंडिकुलर वही DF हो जाएगा, फिर DF और DF कैंसिल, 1/2 कैंसिल, दिस विल बिकम AE बाई CE या EC. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ वी हैव टू कंपेयर बोथ ऑफ द इक्वेशंस. हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं LHS में. एरिया ऑफ AD दोनों का न्यूमरेटर सेम है. नाउ सी डिनोमिनेटर एरिया BDE एंड एरिया ऑफ CED. इसको जरा गौर से देखिए, BDE कौन सा है, मैं यहाँ थोड़ा कलर कर रहा हूँ. BDE दिस इज BDE और CED, तो दिस इज CED and BD, both of them are having same base DE and between same parallels. तो लिखेंगे कि since triangle BDE and triangle CED are on the same base and between same parallels, therefore area of BDE is equal to area of CED. मतलब दोनों ट्रायंगल BDE और CED they are on the same base and between same parallels. This is why their area must be equal. उनका एरिया सेम होना चाहिए क्योंकि वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स पे है. तो अब फिर LHS को कंपेयर करके देखिए, ADE दोनों में सेम है. अब BDE CED दोनों का एरिया इक्वल हो गया, तो हैंस LHS इज इक्वल. तो लिखेंगे हैंस कंपेयरिंग 1 and 2, व्हेन वी कंपेयर 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2 को कंपेयर करते हैं तो LHS दोनों का इक्वल है. तो लिखेंगे LHS ऑफ बोथ आर इक्वल. तो जब इक्वल हो गया तो देयरफॉर RHS विल बी ऑल्सो इक्वल. तो RHS AD by DB इज इक्वल टू दैट AE बाई CE, जो कि आपको प्रूव करना था यहाँ. AD by DB इज इक्वल टू AE बाई CE या AE बाई EC. ये DB लिखा हुआ, AD by DB इज इक्वल टू AE बाई CE. तो दिस इज प्रूव्ड. ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं. यह थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बिकॉज इफ यू गो टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर चैप्टर सिमिलरिटी और सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दिस थ्योरम विल हेल्प यू एवरीवेयर इन ईच nook and corner of that question. This theorem will be helpful. This is why your prior duty to understand this one and try to इनकलकेट इट इन योर माइंड. इसको आप अपने दिमाग में धारण कर लीजिए. जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर आप कमेंट करें और मेरे से पूछें. थैंक्स अ लॉट. लेकिन एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हर स्टडी स्टफ आपको आसानी से पहुँचता रहे.